नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में खरपतवार या वीड के बारे में। आज बात करते हैं उसमें जो आगे शेष टॉपिक रहा है उसके बारे में। हमने बात कर ली थी खरपतवार के प्रकार या वर्गीकरण। उसके बाद में बात की खरपतवार नियंत्रण के लिए तो भौतिक और यांत्रिक विधियाँ। उसके बाद में रासायनिक विधियाँ, तो रासायनिक विधियों में रसायनों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक या शाकनाशी या हर्बिसाइड कह सकते हैं। क्या होती है हर्बिसाइड? वे रासायनिक पदार्थ जो उसके द्वारा जो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी बात करें आज। या तो बोल सकते हैं शाकनाशी। शाकनाशी मतलब किसी खरपतवार या वनस्पति को नष्ट करने वाली, या बोल सकते हैं हर्बिसाइड। शाकनाशी कह सकते हैं या फिर हर्बिसाइड कह सकते हैं। देखो इसका अलग अलग वर्णन है, अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं अपन। पहले देखते हैं वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक। वर्णनात्मक शाकनाशी और अवर्णनात्मक शाकनाशी। शाकनाशी को वर्गीकरण की बात करें तो एक तो वर्णनात्मक शाकनाशी और एक अवर्णनात्मक शाकनाशी। अगर बात करें वर्णनात्मक शाकनाशी और अवर्णनात्मक की, देखो वर्णनात्मक की शाकनाशी वे रसायन वर्ण है। वर्णनात्मक जो वर्ण है इसका अर्थ होता है चुनना। क्या होता है? चुनना। क्या अर्थ होता है? चुनना। अब जो वर्णनात्मक शाकनाशी है वो विशेष खरपतवार को या फिर विशेष वनस्पति को ही क्या करती है? नष्ट करती है। जैसे खड़ी फसल है, खड़ी फसल में इसका छिड़काव करते हैं तो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये क्या करती है? जो अपने चुना हुआ जो खरपतवार या चुनिंदा जो खरपतवार होते हैं उनको ही क्या करती है? नष्ट कर देती है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे आएगा, ऐसे खरपतवारनाशी जो विशेषकर खरपतवार को या विशेष जाति के खरपतवार को या विशेष जाति के पौधों को ही नष्ट करती है। वर्णनात्मक, अवर्णनात्मक, स्थानांतरित, संपर्क, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। या फिर निम्न में से वर्णनात्मक शाकनाशी है तो 3 है, एक इसमें आ जाएगी, बाकी इसमें 3 आ जाएगी। या वर्णनात्मक शाकनाशी नहीं है तो 3 इसमें डाल देगा, 3 यहाँ से, 1 इसमें डाल देगा। तो जो विशेष कर जाति जो अपन फसलों में काम लेते हैं, कृषि के क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में फसलों को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ खरपतवार को क्या करती है? नष्ट करती है। जैसे 2,4-D एक चौड़ी पत्ती वाले गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है, या और भी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के 2,4-D काम में लेते हैं। 2,4-D वैसे पादप हार्मोन्स के रूप में बनाया गया था, लेकिन अगर इसकी 20 ppm से कम काम में लेते हैं तो 2,4-D क्या करती है? हार्मोन्स का काम। अगर 20 ppm से अधिक मात्रा काम लेते हैं तो ये 2,4-D क्या होती है? खरपतवारनाशी हर्बिसाइड का काम करती है। यह है सबसे पहली शाकनाशी बनाई गई है। उसके बाद में बात करें 2,4-D मेटसल्फिरोन, सल्फोसल्फिरोन, आइसोप्रोटेरोन, ये शाकनाशी है जो क्या करती है? विशेषकर जो खरपतवार है उनको ही नष्ट करती है, बाकी कोई फसल को नुकसान नहीं करती। वर्णनात्मक की बात करते हैं तो वर्णनात्मक शाकनाशियाँ वे शाकनाशियाँ हैं जो सभी प्रकार की वनस्पति को नष्ट कर देती है, चाहे खरपतवार हो चाहे फसल हो, दोनों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। बात करें वर्णनात्मक शाकनाशी की, वे शाकनाशी रसायन जो फसल के साथ साथ खरपतवार के साथ साथ फसल को भी क्या कर देती है? नष्ट कर देती है।
ये इस प्रकार जो शाकनाशी होते हैं उनको आकर्षित क्षेत्र, जो सार्वजनिक तार होते हैं जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है या सड़क है, सड़क के किनारे है, तो उस जगह इनको काम मिल जाता है। एग्जाम्पल है पेराकवाट, डाइकवाट, ग्लाइपोसेट, ग्लाइपोसेट, वीड ऑयल आदि। बात की वर्णनात्मक अवर्णनात्मक शाखा। वर्णनात्मक की बात करें जो चुनिंदा खरपतवारों को ही नष्ट करती है, बाकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 2,4-D है, मेटसल्फोन है, आइसोप्रोटोन है, सल्फोन है। अवर्णनात्मक की वे शाकनाशी रसायन जो फसल के साथ फसल को भी और खरपतवार को दोनों को नष्ट कर देती है। पेराक्वाट है, डाइक्वाट है, ग्लाइपोसेट है, वीड ऑयल है। इस प्रकार जो शाकनाशी है उनको आकर्षित क्षेत्र पर, आकर्षित क्षेत्र में काम में ली जाती है, जो जहाँ पे सार्वजनिक स्थान है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, इनमें। बात करें आगे संपर्क शाकनाशी, या बात करें स्थानांतरित शाकनाशी। किसकी बात करें? संपर्क शाकनाशी या फिर स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी की बात करें तो वे शाकनाशी रसायन या वे हेर्बिसाइड जिन्हें जो पौधे का जो भाग संपर्क में आता है उसी को ही क्या करती है? नष्ट करती है। संपर्क की बात की, पौधे का जो भाग संपर्क में आता है उसी को ही क्या करती है? नष्ट करती है, बाकी पौधे को नुकसान नहीं करती। स्थानांतरित की बात करें तो वे शाकनाशी चाहे पौधे का पत्ती संपर्क में है, चाहे जड़ा है, चाहे तना है, सभी पौधे को क्या करती है? उसमें स्थानांतरित करके पूरे पौधे को जड़ से नुकसान या नष्ट कर देती है। तो संपर्क की बात करें, जो भाग संपर्क में आता है उसी को क्या करती है? नष्ट करती है। जैसे पेराक्वाट, डाइक्वाट। स्थानांतरित की बात करें तो जैसे अपन ज्यादा कृषि में काम में लेते हैं 2,4-D, मेटसल्फोन, एट्राजिन, सीमाजिन आदि। इस प्रकार की जो है शाकनाशी जो पूरे पौधे को, चाहे कोई सा भाग ही पौधे का संपर्क में है, पूरे पौधे को क्या करती है? जला करके नष्ट करती है। इसमें क्या होता है? पेराक्वाट है, डाइक्वाट है, तो ये क्या करती है? पूरे पौधे को नष्ट नहीं करती, जो भाग संपर्क में आता है उसी को नष्ट करती है। आगे देखते हैं। फिर बात करें मर्दा सक्रिय या पत्र सक्रिय। मर्दा सक्रिय या पत्र सक्रिय। मर्दा सक्रिय और पत्र सक्रिय की बात करें, जो शाकनाशी हेर्बिसाइड की बात करें जो मर्दा में जिसका उपयोग किया जाता है वो कहलाएगी मर्दा सक्रिय। और जो पत्र सक्रिय मतलब पत्तों पर खड़ी फसल में जो शाकनाशी हेर्बिसाइड काम में लेते हैं वो कहलाएगी पत्र सक्रिय। तो बात करें मर्दा के में जो बेसालिन या फ्लूक्लोरेलिन, बेसालिन या फ्लूक्लोरेलिन जो है जो दलहनी और तिलहनी फसलों में काम में ली जाती है बुआई से पहले। मृदा की जो खेत की तैयारी के बाद में ये दवाई काम में ली जाती है। बेसालिन और फ्लूक्लोरेलिन होती है जो दलहनी और तिलहनी फसलों में काम में ली जाती है खरपतवार नष्ट करने के लिए, और मृदा में इसका उपयोग किया जाता है। और बाकी बात करें पत्र सक्रिय की, तो जितनी भी ये दवाई है या शाकनाशी है, 2,4-D है, मेटसल्फोन है, एट्राजिन है, सीमाजिन है आदि। तो बात करें, हमने एक बात की पहले शाकनाशी और हेर्बिसाइड का वर्गीकरण की बात करें या इनके प्रकार की बात करें। पहले बात की वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक शाकनाशी की बात की। तो वर्णनात्मक वे शाकनाशी रसायन जिनका विशेषकर जो खरपतवार को नष्ट करती है, फसल को, खड़ी फसल को कोई नुकसान नहीं करती, चुनिंदा खरपतवारों को नष्ट करती है और कृषि के जो क्षेत्र में काम में लेते हैं।
जैसे 2,4-D है, मेसल्पिरोन है, सल्फोसल्फोन है, आइसोप्रोटोन है, एट्राजिन है, सीमाजिन है। तो इस प्रकार की क्या होते हैं, वर्णनात्मक जो क्षेत्र में काम लेते हैं। अवर्णनात्मक की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें, जो ऐसी जो शाकनाशी जो आकर्षित क्षेत्र में काम में लेते हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थान है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे काम में लेते हैं। ये फसल को, सभी को, वनस्पति को नष्ट कर देती है। पेराक्वाट है, डाइक्वाट है, ग्लाइफोसेट है और वीड ऑयल है। उसके बाद में बात की संपर्क और असंपर्क या स्थानांतरित। संपर्क की बात करें तो वो भाग पौधे का जो संपर्क में आता है उसी को क्या करती है, नष्ट करती है। स्थानांतरित की बात करें तो वे शाकनाशी या वे हेर्बिसाइड जो पौधे का चाहे कोई सा भाग ही संपर्क में आए, ये क्या करते हैं, पूरे भाग को या पूरे पौधे को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। संपर्क की बात करें पेराक्वाट है, डाइक्वाट है। स्थानांतरित की बात करें तो 2,4-D है, मेसल्पिरोन है, एट्राजिन है, सीमाजिन है। इस प्रकार की क्या है, स्थानांतरित होकर चाहे पौधा अगर पौधे का पत्ती भी संपर्क में आती है तो भी ये पूरे पौधे में फैल करके पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। फिर बात की मृदा सक्रिय की। मृदा सक्रिय की बात करें तो बेसालिन या पलुक्लोरिन, ये दलहनी और तिलहनी फसलों में बुआई की तैयारी के बाद में, खेत की जो तैयारी की जाती है उसके बाद में खड़ी बुआई से पहले मृदा में काम में लिया जाता है। पत्ता सक्रिय खड़ी फसल होती है, उसमें पत्तों पर या फसल पर छिड़काव किया जाता है। तो 2,4-D है, मेसल्पिरोन है, एट्राजिन है या फिर सीमाजिन है। इस प्रकार की जो शाकनाशी है इस प्रकार से वर्गीकरण है। आगे वर्गीकरण देखते हैं। आगे वर्गीकरण की बात करें तो मृदा जीवाणुनाशक व मृदा धूमकनाशक। मृदा जीवाणुनाशक व मृदा धूमकनाशक। मृदा जीवाणु का नाशक का मतलब क्या होता है कि जो मृदा में काम में ली जाती है और मृदा में जीवाणु को भी, मृदा जो खरपतवार होते हैं उनके साथ साथ में क्या करती है, मृदा के जो जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट कर देती है। क्या कर देती है, मृदा में जो जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट कर देती है। किसकी बात की, मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमकनाशक। मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमकनाशक। मृदा जीवाणु की नाशक की बात करें तो मृदा जीवाणुनाशक जो हर्बिसाइड है वो मृदा में इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करती है, मृदा में जो खरपतवार के पौधों के साथ साथ में जो मृदा के अंदर जो सक्रिय जो कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देती है। अगर धूमक की बात करें तो मृदा में धूमक का मतलब कि एक धुआं रूपी या गैस के रूप में फैल करके क्या करती है, जो खरपतवारों को नष्ट करती है। जैसे बात करें तो मृदा जीवाणुनाशक की बात करें तो ये क्या करती है, मृदा में जीवाणु को भी नष्ट कर देती है, जीवाणु को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसके जो प्रयोग की बात करें या इसका जो खेत के असर की बात करें, प्रभाव की बात करें तो 4 से 24 सप्ताह तक, 4 से 24 सप्ताह तक इसका क्या प्रभाव बना रहता है मृदा में। और बात करें तो यह है एट्राजिन, सीमाजिन। ये क्या करती है कि मृदा में खरपतवार के पौधों के या बीजों के साथ साथ में क्या करती है, मृदा में जो जीवाणु थे उनको भी नष्ट कर देती है। मृदा धूमक की बात करें, ये क्या करती है, धुआं के साथ मृदा में धुआं फैला करके क्या करती है, खरपतवार को नष्ट कर दे। कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों है मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमकनाशक। मृदा जीवाणुनाशक की बात करें तो ये मृदा में हर्बिसाइड का प्रयोग करने के बाद में मृदा में जो जीवाणु होते हैं उनको भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और 4 से 24 सप्ताह तक इसका प्रभाव मृदा में रहता है। और एट्राजिन, सीमाजिन, ये क्या हर्बिसाइड क्या करती है, मृदा जीवाणुनाशक होती है। मृदा धूमक की बात करें तो मृदा में एक गैस नुमा या धुआं फैला करके क्या करती है, नष्ट करती है। कार्बन डाइसल्फाइड या मिथाइल ब्रोमाइड। ये तो हो गई शाकनाशियों के
प्रकार या उनकी जो प्रकृति के अनुसार। आगे बात करें कि प्रयोग विधि के आधार पर, प्रयोग विधि के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग विधि के आधार पर। प्रयोग विधि के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन से? एक सौ बुआई से पहले, दूसरा बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण के पहले, तीसरा अंकुरण के बाद में या खड़ी फसल में। पहली बात की बुआई से पहले, प्री सोविंग। दूसरी बुआई के बाद और अंकुरण के पहले, जो खरपतवार है उनके अंकुरण से पहले, इसे बोलते हैं प्री इमरजेंसी। फिर बात करें तीसरी, अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद। 3 बात की शाकनाशी हेर्बिसाइड के प्रयोग विधि। पहले कौन सी? बुआई से पहले, प्री सोविंग। बात करें बुआई के बाद, अंकुरण के पहले, प्री इमरजेंसी। बात करें अंकुरण के बाद, तो एक तो फसल की जो बुआई है उसके पहले मर्दा में कर लेते हैं, या बात करें फसल की बुआई कर देते हैं लेकिन खरपतवार के अंकुरित होने से पहले। तीसरी, खरपतवार अंकुरित हो जाने के बाद में खड़ी फसल में इनका प्रयोग करें और इनको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। बात करें प्री सोविंग की, इसमें खेत की तैयारी के बाद और बुआई से पहले खेत की तैयारी कर देते हैं और बुआई से 1-2 सप्ताह पहले, बुआई से 1-2 सप्ताह पहले क्या करते हैं? इसकी खेत में छिड़काव करते हैं। जैसे बात करें फ्लूक्लोरीन का दूसरा नाम बेसालीन, या बात करें ट्राइफ्लोरेलिन, या बात करें ईपीटीसी, ये भी एक हेर्बिसाइड आती है जो बुआई से पहले मर्दा में काम में ली जाती है। फ्लूक्लोरीन, इसका दूसरा नाम क्या है? बेसालीन या ट्राइफ्लोरेलिन, या बात करें ईपीटीसी की। और इसका जो खेत की तैयारी के बाद में बुआई के पहले 1 से 2 सप्ताह पहले काम में लेते हैं, 1 से 2 दिन पहले। फिर बात करें इसकी बुआई के बाद और अंकुरण के पहले, प्री इमरजेंसी। बुआई के तो पहले और अंकुरण से पहले कौन सी? एट्राजिन, सीमाजीन, पेंडिमेथालिन, एट्राजिन, सीमाजिन, पेंडिमेथालिन। ये क्या करते हैं? बुआई के तो बाद में, और एट्राजिन जो सीमाजिन है वो मक्का, ज्वार, बाजरे में के जो खरपतवार उनको नष्ट करने के काम में जाती है। पेंडिमेथालिन जो दलहनी फसलों में काम में ली जाती है। फिर अंकुरण के बाद में बात करें तो सभी खड़ी फसलों में काम में लेते हैं, चाहे 2,4-D हो, या बात करें मेर्सिलप्रोन है। बाकी जो अपन खड़ी फसल में काम में लेते हैं वो सभी प्रकार की जो पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, सारी क्या करते हैं? खड़ी फसल में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया। इसकी बात करें तो देखो, पहले बात की मृदा जीवाणुनाशक, धूमकनाशक, तो ये तो हो गई जीवाणुनाशक एट्राजिन और सीमाजिन। धूमकनाशक मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या करते हैं? धुआं फैला करके मृदा में खरपतवारों को नष्ट करती है। फिर बात करें प्रयोग विधि के आधार, बुआई से पहले प्री सोविंग की बात करें तो क्या होता है कि उसमें खेत की में तैयारी के बाद में और बुआई से, फसल की बुआई से पहले 1 से 2 सप्ताह दिन पहले फ्लूक्लोरीन या बेसालीन या ट्राइफ्लोरेलिन या ईपीटीसी, ये हेर्बिसाइड क्या काम में ली जाती है। बुआई के बाद में वह अंकुरण से पहले प्री इमरजेंसी का मतलब हुआ कि इतना इमरजेंसी रहती है कि बुआई के बाद और अंकुरण से पहले कुछ 1-2 दिन का जो पीरियड होता है उसमें एट्राजिन है, सीमाजिन है, पेंडिमेथालिन है। फिर अंकुरण के बाद में
अंकुरण के बाद 2,4-D है, मेसोप्रोटोन है, आइसोप्रोटोन है, एट्राजिन है, सिमाजिन है, इस प्रकार की है। अब बात करें ये होगी शाकनाशी। शाकनाशी के बाद में बात करें तो कुछ कशेरुकी प्राणी है, या कुछ बात करें हंस की, या बात करें बतख की, या बात करें मछलियों की, तो ये क्या करती है, खरपतवार को नष्ट करती है। किसको? खरपतवार को। कुछ हंस है वो क्या करते हैं, कपास के हैं, बतख है, धान के जो खरपतवार होते हैं या मछलियाँ होती है, तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं उनको नष्ट कर देती है। जैसे बात करें कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी की बात करें तो ऐसे जीव या ऐसे पक्षी या फिर मछली वो क्या करती है, खरपतवारों को, बीज को या पौधे को खा करके नष्ट करती है। पहले बात करें हंस की बात करें तो हंस क्या, कपास के खेत में, कपास के खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए, और कहा यूएसए में काम में लिया जाता है, कहा यूएसए अमेरिका में। बात करें बतख की, बतख की बात करें तो ये धान के खेत में, धान के खेत में, वो कहा केरल में, केरल में। बात करें कार्प मछली की, ये भी जलीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए, जलीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए। बात करें घोंगे, जो घोंगे हैं ये भी जलीय जंतु है, ये भी जलीय जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के काम में लिया जाता है। किन किन की बात की, जो कशेरुकी प्राणी, ऐसे प्राणी जो खरपतवार के बीज या पौधों को खा करके नष्ट कर देते हैं। जैसे हंस की बात करें, हंस की बात करें तो हंस क्या है, कपास के जो खेत में जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, और ये यूएसए अमेरिका में काम में लिया जाता है। बतख की बात करें तो धान के खेत में, धान के खेत में और केरल राज्य में, केरल राज्य में काम में लिया जाता है। जो धान के खेत है उनमें बतख को छोड़ दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, खरपतवार के बीज या पौधे को खा करके नष्ट कर देते हैं। कार्प मछलियों की बात करें तो जलीय खरपतवार में ये क्या करते हैं, जो जलीय खरपतवार जलकुंभी है, ड्रीला है, उनको खा करके नष्ट कर देते हैं। घोंगे की बात करें, ये भी क्या करते हैं, जलीय खरपतवारों को खा करके नष्ट कर देते हैं। ये बात हुई हमारी खरपतवारों का वर्गीकरण बात की, या क्लासिफिकेशन के बाद में। फिर उसके बाद जनरल शाकनाशियाँ, फिर शाकनाशियों पर प्रयोग के बारे में। अब कल बात करते हैं आगे की क्लास में, हम जो इम्पोर्टेंट जो खरपतवार है उनके वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, या फिर बात करें जो शाकनाशी है इनका जो बाजार में व्यापारिक नाम क्या है, कुछ जो इम्पोर्टेंट रेगुलर जो शाकनाशी है उनका व्यापारिक नाम क्या है, और भी जो खरपतवार संबंधित कोई इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।